चलिए दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। माय डियर फ्रेंड्स, हम ना पिछली कुछ क्लासेस में टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो फिर आपकी क्लासेस हमने रोक दिया था। अब आपको डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक की वीडियो जो है वो मिलती जाएगी। जैसे ही 2-3 टॉपिक हो जाएंगे तो फिर यूट्यूब पे लाइव आकर के वो सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस हम आपको करा दिया करेंगे। इस वीडियो में हम फील लाइक के बारे में पढ़ेंगे। स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फील लाइक। तो इसको देखते हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, इसको समझने का ज़रा प्रयास करते हैं। अगर हम साथियों फील लाइक की बात करें तो टॉपिक हमारा क्या है, यूज ऑफ फील लाइक। आप हेडिंग डाल सकते हैं, यूज ऑफ फील लाइक। आपको याद रखना है कि जब भी हम फील लाइक की बात करें तो आपको सबसे पहले ये फील वर्ड का समझ में आना चाहिए। फील का बेसिक मीनिंग की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है महसूस करना। ठीक है। अगर आप इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो वो होता है फील। आप इसके सिमिलर फॉर्म की बात करेंगे तो वो होता है फील्स। क्या होता है? फील्स। अगर आप इसकी सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो वो होता है फेल्ट। FELT, फेल्ट। अगर आप इसकी ING की बात करेंगे तो वो होता है फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। फील, फील्स, फेल्ट, फेल्ट और फीलिंग, ये होता है। और इसकी बेसिक मीनिंग की बात करेंगे तो फील का मतलब होता है कोई भी चीज़ को महसूस करना। लेकिन हम इसके साथ ना एक कंपाउंड वर्ड ले रहे हैं जो कि लाइक। लाइक अगर हम दोनों को कंबाइंड रूप में देखें, फील लाइक, तो हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है इसका। अब वो निकलता है कि किसी भी चीज़ को करने का आपका मन करना, या किसी भी चीज़ की करने की आपकी इच्छा होना, जो कि आपने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा था, वांट। तो वांट और फील लाइक में क्या डिफरेंट है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस फील लाइक को हम कैसे यूज करते हैं, किन सिनेरियो में यूज करते हैं, किन किन टेंसेस में कैसे इसका यूज होगा। तो याद रखिएगा बेसिक तौर पे कि फील लाइक का यूज मन करना या इच्छा होना, यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस अ डिजायर और मूड, नॉट स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मतलब हमारा डिसीजन को नहीं एक्सप्रेस करना हो, हमें सिर्फ अपना मूड बताना। जैसे कई बार आप बैठे हुए रहते हैं दोस्तों के साथ, कहते हैं यार मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तो इंस्टेंटली जो मूड है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मेरा यार घूमने का मन कर रहा है। तो ये मेरा घूमने का मन कर रहा है या मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप फील लाइक वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा, मेन है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम फील वर्ड का यूज करेंगे, याद रखिएगा इसी फील का अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज करेंगे। उसके बाद लाइक लगाना है। अगर नाउन है तो नाउन लिखेंगे, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखेंगे। लेकिन याद रखना है कि अगर मान लो कि नाउन नहीं आता है, प्रोनाउन भी नहीं आता है, वर्ब आता है, तो उस वर्ब में ING लगाएंगे। उस वर्ब में क्या लगाएंगे? ING। कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, वर्ब के बाद आपको ING लगानी है, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन नाउन है तो आप लाइक के बाद नाउन लगाए। जैसे मैंने कई बार आपको, अभी आपको मैंने कीप पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था, कीप के बाद अगर नाउन प्रोनाउन रहेगा तो आप एज इट इज लिखिएगा, लेकिन वर्ब रहेगा तो आप उसके बाद ING लगाइएगा। तो वैसे ही लाइक के बाद भी सेम कंडीशन आती है। जैसे यहाँ पे है टी, टी क्या है कि नाउन है, ईट क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन प्रोनाउन रहेगा तो हम एज इट इज लगाएंगे, लेकिन अगर वर्ब रहेगा तो आप उस वर्ब में ING लगाएंगे। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम एक टेंस को उठाते हैं और यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पहला टेंस है हमारे पास और वो ये है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद फील या फील्स यहाँ पे वर्ड है। तो जब भी आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आते हैं तो इस टेंस का नाम पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम इसको कई बार कहते हैं। हिंदी में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस न होकर इंस्टेंटली आप ऐसा चीज़ें बताते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे सोने का मन कर रहा है, तो मुझे सोने का मन कर रहा है, तो आप मुझे का क्या लिखेंगे? आई। मन कर रहा है कि इंग्लिश होगी फील। ये नहीं लिख देना कि आई एम फीलिंग, आप आई फील ही बोलेंगे। आई फील मतलब मुझे, मेरा मन कर रहा है, तो आई फील लाइक। और सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप। और मैंने क्या बताया कि स्लीप वर्ब है तो इसमें ING लगाना है, स्लीपिंग। यानी मेरा सोने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक स्लीपिंग बोलेंगे। मैं कहूँ इसका निगेटिव करो तो मुझे बताओ, आप कई बार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के निगेटिव क्या करते हो? डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, इसका निगेटिव क्या करते हो? तो आप करते हो डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसकी निगेटिव आप बना करके बताओ कि मुझे सोने का मन नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसा बनाना होता तो आप फील को आप डोंट फील में कहते कि आई डोंट फील लाइक और स्लीपिंग। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर अफर्मेटिव होगा तो फील, निगेटिव होगा तो डोंट फील का आप यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप फील्स लगाते हैं वहाँ पे आप डज नॉट फील बोलेंगे, इस बात को याद रखिए। जैसे उसे आम खाने का मन करता है या उसका आम खाने का मन है, जो भी आप बोलिए, उसके आम खाने का मन है, उसका आम खाने का मन करता है, उसको आम खाने का मन कर रहा है, किसी भी तरीके की इंग्लिश हिंदी आप बोलिए, लेकिन इंग्लिश जब बनाएंगे तो उसे का ही लिखेंगे, सी भी लिख सकते हैं। उसके बाद मन करता है या मन मन है तो वहाँ पे ही और सी के साथ आप क्या लगाते हैं, फील्स लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर है। तो ही फील्स लाइक, उसके बाद आम खाना, तो खाना का ईट होता है तो ईट में आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग। तो हम इसको बोलेंगे ही फील्स लाइक ईटिंग मैंगोज, ही फील्स लाइक ईटिंग मैंगोज, इस बात को आप याद रखिएगा। वैसे ही उन्हें बाहर जाने का मन कर रहा है तो उन्हें को हम क्या बोलेंगे, दे, क्या बोलेंगे, दे। तो दे फील लाइक गोइंग आउट, दे फील लाइक गोइंग आउट। एक और सेंटेंस देखिए, अगर हम ये कहें कि उसका चाय पीने का मन कर रहा उसके चाय पीने का मन कर रहा है, तो इसमें चाय पीना का आप टेकिंग टी लगा सकते हैं कि ही फील्स लाइक टेकिंग टी, टेक में एनजी लगाएंगे तो क्या होगा, टेकिंग टी। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। निगेटिव बनाना होगा तो फील्स का क्या होगा, डज नॉट फील, यहाँ पे फील है तो डोंट फील, ये आप बनाइएगा। तो आपने बेसिक तौर पे अगर इस सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो आप ये समझे कि जब भी आपको ये बताना हो कि मेरा ऐसा मन कर रहा है या ऐसा मेरा मन है, तो आप इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके ये बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर समझा है यही स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे अप्लाई करने हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस फील लाइक या फील्स लाइक, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम जैसे फील का अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो आपने अभी कहा है कि सर जी फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट, क्या होता है, फेल्ट। तो अगर हम पास्ट में बात करें कि इसको पास्ट में क्या बोलेंगे तो फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे आप फील्स लगा रहे हैं, मन कर रहा था या मन हुआ वाला सिचुएशन रहेगा तो आप वहाँ पे फेल्ट लाइक का यूज कर रहे थे। जैसे मुझे रोने का मन हुआ या मेरा रोने का मन कर रहा था तो आई फील ना बोल के आप बोलेंगे आई फेल्ट। तो फेल्ट मतलब हुआ मन किया या मन का होना, मन कर रहा है तो फील, मन किया तो फेल्ट, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, है ना। ऐसे बनाएंगे। जैसे उसे तुमसे बात करने का मन हुआ या मन कर रहा था तो सी फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी हमें अपनी इच्छा बतानी होती है, कई बार प्रेजेंट में कि इस समय मेरा मन क्या कर रहा है, तो हम वहाँ पे फील लाइक का यूज करते हैं और ये फील को हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। प्रेजेंट में फील या फील्स बोलते हैं, अब पास्ट में हम क्या बोलते हैं, फेल्ट बोलते हैं, FELT, फेल्ट। इस बात को याद रखिएगा, पास्ट में हम क्या बोलते हैं, फेल्ट बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ का मन किया या मन कर रहा था। जैसे नीचे में एक और एग्जांपल देखिए कि अगर हम ये कहें कि हमें फिल्म देखने का मन हुआ तो वी फेल्ट लाइक बोलेंगे कि वी फेल्ट लाइक मतलब हम लोगों का मन किया वॉचिंग अ मूवी, वी फेल्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी, तो हमें फिल्म देखने का मन किया। इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करें साथियों, तो फ्यूचर में मन करेगा, ऐसे तो जनरली ये बात प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही यूज होता है, क्योंकि कई बार मान लो कि आपको पार्टी करने का मन था लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप ऐसे कई बार कहते हैं कि मेरा पार्टी करने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक डूइंग अ पार्टी, बट नहीं कर पाए, कुड नॉट डू। कर रहा है तो आई फील लाइक, कर रहा था आई फेल्ट लाइक। लेकिन मन करेगा, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम बोल देते हैं, ये ज़बरदस्ती की इंग्लिश है, ऐसा होता नहीं है, रेयर 1% चांस में ऐसा फ्यूचर का सिचुएशन आता है। लेकिन अगर ऐसा आएगा तो आप वहाँ पे विल फील लाइक का आप यूज करेंगे। जैसे उसे कल वहाँ जाने का मन करेगा, जैसे घर वाले गुस्सा में हो जाते हैं, जैसे कहते पापा पापा मेरा ना एक फ़ोन खरीदो, तो गुस्सा में बोलते हैं कि आज तो मेरा फ़ोन खरीदने का मन कर रहा है। कल होके बोलेगा कि मेरा शादी करने का मन है तो हम तुम्हारा शादी करा देंगे। कल होके बोलेगा कि मुझे ये वाली चीज़ की मन कर रही है या मेरे ये चाहिए तो हम तुमको ये खरीद देंगे। तुम्हारे तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी। तो कई बार गुस्से में ऐसे लोग कहते हैं।
है ना, कि तुम्हारा मन करेगा जो करोगे, तो वहाँ पे फील लाइक। तो जैसे मुझे कल वहाँ जाने का मन करेगा तो आई फील लाइक गोइंग देयर, ठीक है। जब तुम हमसे मिलोगे तो तुमसे बात करने का मन करेगा तो आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। व्हेन यू मीट आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा मन करेगा तो आई फील लाइक। वैसे उसे मिठाई खाने का मन करेगा तो सी विल फील लाइक ईटिंग स्वीट्स। ऐसे हम यूज करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखना, निगेटिव बनाना होगा तो आप वहाँ पे डू नॉट डज नॉट लगा देंगे, डिड नॉट कर देंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इंट्रोगेटिव में आप डू डज को पहले कर देंगे, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें आप बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। नीचे मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, इसको आप बनाइएगा, ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और नीचे एक सेंटेंस दे रहे हैं, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नीचे सेंटेंस हम आपको प्रैक्टिस सीट में भेज देंगे, आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा कि ये बनेगा कैसे, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। या एक बार मैं आपको दे ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि जब भी मुझे बनाना होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये सेंटेंस है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहला सेंटेंस है कि मुझे सोने का मन कर रहा है ना। उसे बाहर जाने का मन है, हमें चाय पीने का मन था। ये सारे सेंटेंस 10 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। इन 10 सेंटेंस को आप बना करके आप अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं वो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो जो नहीं है वो मेरे इस नंबर पे मैसेज कर देना 9507784648। वो मैसेज कर देना, हम आपको वहाँ पे भेज दिया करेंगे। तो आप उसमें से क्या करना कि आप उसमें उसमें रहोगे तो आपको इंस्टेंटली वो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक थे आपका फील लाइक के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। अगले दिन यानी कल जो है हम लोग दूसरे टॉपिक को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।